extended moves, very powerful. So extended moves, a stock is said to be extended when the price is extended from the average price. ये क्या बोल दिया सर? सिंपल है गाइस. मार्केट में मूवमेंट कैसे होती है? सो लेट्स सपोज मार्केट इस तरीके से ऊपर आ रहा है, फॉल हो रहा है, ऊपर आ रहा है, फॉल हो रहा है, और फिर ऐसा ऊपर आ गया. सो दिस इज द एक्सटेंडेड मूव, राइट? एक्सटेंडेड मतलब अचानक. सो जरूरी नहीं है यहां बेस कैंडल्स नहीं हो, यहां बेस रैली बेस बनाते हुए भी जा सकते हैं. ओके, सो ओनली थिंग इज प्राइस एक्शन इज लाइक दिस. सो पहले जो मैंने पॉइंट बताई थी ना, अलग था कि कंटिन्यूस बड़े ग्रीन 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 बना दे रहा है, वो आइडियली सस्टेन नहीं कर रहा है, वो एक अलग है. एक अब दूसरा हम चीज देख रहे हैं. सो इस तरीके से प्राइस एक्शन है, तो आइडियली बहुत महंगा हो गया. दिस इज कॉस्टलियर. तो सर आपको कैसा पता चला कि ये कॉस्टली है वो सस्ता है? ओके, विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 पीरियड ऑफ डेली टाइम फ्रेम. ओके गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सटेंडेड मूव मींस EMA 20 से प्राइस दूर चली गई. डेली टाइम फ्रेम EMA 20 से प्राइस अगर दूर चली गई तो हम उसको बोलते हैं कि ये एक्सटेंडेड है प्राइस. ऐसा क्यों? डेली टाइम फ्रेम EMA 20 क्यों? बिकॉज डेली टाइम फ्रेम EMA 20 is the average best price for institutions. Okay, EMA 20 daily time frame is the average best price for institutions. मतलब जहां जहां अगर EMA 20 के आजू बाजू प्राइस होगी तो इंस्टीट्यूशन बोल रहा है कि हाँ ठीक है, अच्छी प्राइस है, एवरेज है, चल रही है, बाय कर सकते हैं. लेकिन जहां प्राइस EMA 20 से दूर चली गई, सो फॉर एग्जांपल ये EMA 20 है, EMA 20 से प्राइस दूर चली गई तो बोल रहा है यार बहुत महंगा है, नहीं खरीदना, जाओ. ओके, तो अगर जो डिमांड जोन है वो EMA 20, सपोज यहां पे डिमांड जोन है, ठीक है, अगर ये EMA 20 से एक्सटेंडेड होगा तो इस वाले डिमांड जोन से ट्रेड नहीं लेंगे. लेकिन एक और डिमांड जोन है जो EMA 20 के नियर बाय है, इस वाले से ट्रेड लेंगे. सो अगर ये वाला डिमांड जोन है ही नहीं तो सिंपली हम ट्रेड ही नहीं लेंगे. या तो ट्रेड ही नहीं लेंगे या तो वेट करेंगे कि जब ये प्राइस फिर से यहां पे आएगी तब अगर EMA 20 नियर बाय भी आ गया तो मैं यहां पे एंट्री ले लूंगा. ओके, सो इट इज लाइक EMA 20 और प्राइस का ऑलमोस्ट भरत मेलाप हो रहा होगा तो ही ट्रेड लेंगे. ठीक है, सेम इज इन सप्लाई जोन. सो अगर सप्लाई जोन से हम ट्रेड ले रहे हैं तो सप्लाई जोन EMA 20 के नियर बाय होना चाहिए या EMA 20 उस सप्लाई जोन के नियर बाय होना चाहिए. अच्छा, ये नियर बाय कब होना चाहिए? वाइल टेकिंग एंट्री, जब एंट्री ले रहे हैं तब नियर बाय होना चाहिए. आइडियली जब भी प्राइस अप ट्रेंड में आ रही है, आती है, तो वो हमेशा EMA 20 पे सपोर्ट लेते हुए आती है. ऐसा जरूरी नहीं है. अगर EMA 20 पे सपोर्ट लेते हुए आ रही है मतलब इट इज अ हेल्दी ट्रेंड, इट्स अ गुड वन, राइट? क्योंकि बार बार
प्राइस आ रही है एवरेज प्राइस पे, इंस्टीट्यूशन को ट्रिगर कर रही है कि अच्छी प्राइस पे मिल रहा है तो खरीद, फिर वो खरीद रहा है, फिर ऊपर आ रही है, फिर इंस्टीट्यूशन शांत बैठ रहा है कि महंगा हो गया, फिर यहां प्राइस आई अगेन, इट इज ट्रिगरिंग टू द इंस्टीट्यूशन यस कि बाय करो, राइट नाउ। हर बार सर यहां पे मतलब डिमांड जोन ही डिमांड जोन होंगे क्या? ऐसा नहीं है, जहां जहां डिमांड जोन बनेंगे अगर वो रूल के हिसाब से पास होगा तब हम बाय करेंगे। ओके, सो जस्ट EMA 20 के जब भी प्राइस आसपास आ रही है अप ट्रेंड में, तो वो एवरेज बाइंग प्राइस है, मतलब गुड बाइंग प्राइस है। ओके, अच्छी प्राइस पे चीज मिल रही है, खरीद लो, वैसा रहता है ना। सेम हेयर, सिमिलरली डाउन ट्रेंड में जब भी प्राइस डाउन ट्रेंड में होती है, राइट, तो वो EMA 20 पे रेजिस्टेंस लेते हुए आती है। दिस इज द हाई चांस। अब जरूरी नहीं है एग्जैक्ट EMA 20 पे, इट इज ऑलमोस्ट EMA 20 पे। ओके, इसीलिए हमको डेली निफ्टी में ऑलमोस्ट बॉटम मिला था थोड़े समय के लिए। तो निफ्टी में ही पहले देखते हैं EMA 20। ये EMA 20 सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ डेली टाइम फ्रेम की बात चल रही है। ओके, अब EMA 20 की सेटिंग, नॉर्मल इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल क्लिक करना है एंड यहां पे लिखना है 20, ठीक है। और स्टाइल में थोड़ा सा यहां पे नीचे दिख रहा है थिकनेस, इसको 3rd लेवल पे रखो और इसका कलर ब्लू रखो आइडियली, ठीक है। सो ये है EMA 20। अब देखो प्राइस अप ट्रेंड में EMA 20 को क्रॉस होते हुए आई, राइट, EMA 20 के नियर बाय आई, सपोर्ट लेके ऊपर, फिर EMA 20 के नियर बाय आई, सपोर्ट लेके ऊपर, फिर EMA 20 के नियर बाय आई, ऊपर, फिर लाइक दिस। पावरफुल सर, फिर कोर्स खत्म, बस हर बार EMA 20 पे बाय करके बैठ जाओ, हो गया। ऐसा नहीं होता। ओके, ये सिर्फ चार्ट रीडिंग टेक्निक है। जब प्राइस डाउन ट्रेंड में है, सो दिस इज वेयर द ट्रिगर पॉइंट इज, प्राइस फॉल हो रही है, EMA 20 को क्रॉस किया, EMA 20 के नियर बाय आई, रेजिस्टेंस लिया, फिर से नीचे आई, फिर EMA 20 के नियर बाय आई, फॉल हो गई, फिर EMA 20 के नियर बाय फॉल, फिर ऑलमोस्ट EMA 20 को थोड़ा क्रॉस किया लेकिन सस्टेन नहीं किया, फॉल, फिर EMA 20 फॉल, फिर EMA 20 के आसपास सस्टेन नहीं किया, फॉल, फिर EMA 20 के आसपास सस्टेन नहीं किया, फॉल, फिर EMA 20 को जब क्रॉस कर लिया फिर सपोर्ट लेना शुरू किया। पावरफुल, सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, नाउ सस्टेन नहीं किया मींस व्हाट, एंड EMA 20 पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट ले रही है मींस व्हाट। ओके, ध्यान देना गाइस। सो प्राइस यहां पे आई, EMA 20 पे सपोर्ट ली ऑलमोस्ट, फिर वापस आई और नीचे क्लोज दी, राइट। अब सस्टेन करेगी कि नहीं, अब EMA 20 पे सपोर्ट लेगी कि नहीं, इसका नेक्स्ट डे से कंफर्मेशन मिलेगा। अगर जो आज का क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस क्या है, रेड कैंडल है गाइस, ठीक है, दिस इज द क्लोजिंग, ऊपर ओपनिंग, राइट। ये जो आज का क्लोजिंग है, इसके ऊपर अगर क्लोज दिया, लाइक नेक्स्ट डे पे ऐसा कैंडल बना सपोज, राइट, सो नेक्स्ट डे का ये जो कैंडल है, इसका ओपनिंग नीचे, क्लोजिंग ऊपर, तो पहले दिन के क्लोजिंग से नेक्स्ट डे का क्लोजिंग हायर हो गया ना, मतलब ऑलमोस्ट EMA 20 पे सपोर्ट ले लिया। सो EMA 20 का सपोर्ट का डेफिनेशन इज दिस। अब ये EMA 820 स्ट्रेटेजी में क्लियर होगी ये पॉइंट, सो नो वरीज, ठीक है। अगेन सी, सो एक डाउट आया कि ऐसा भी तो हो सकता है इसको रीटेस्ट करके फॉल हो। सो ये कैसे पता चलेगा, अगर प्राइस हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन से आ रही है तो ऐसा हो सकता है, अगर हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से आ रही है तो जो मैं बोल रहा हूं वो हो सकता है। इसीलिए हम ऐसे चुन्नू सी चीजें देख के सीधा ट्रेड नहीं लेते ना, हम सब कुछ देखते हैं,
ठीक है, क्योंकि हमारा कंपटीशन ऐसे प्लेयर्स के पास है जिनके पास टूल्स, स्मार्ट टीम, पैसा, एल्गोरिदम सब है, बट हम भी नहीं डरते क्योंकि हमारे पास भी दिमाग है है ना? इसीलिए ऐसी ऐसी एकदम बस एक दो चीज देख के ट्रेड नहीं लेते ना. हायर टाइम फ्रेम, सप्लाई जोन, ऑपोजिट रिएक्शन, रूल, प्रोबेबिलिटी इन आंसर, एंट्री, डीपर एंट्री, स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट, 2:1, छोटा कैपिटल, इमोशन भी मैनेज करना है. ओके, so extended move, stock is said to be extended when the price is extended from the average price. Such a situation arises when the price moves in a single direction without any proper retracement. To calculate the extended move, we can take help of EMA 20 of daily time frame. When the price is far from EMA 20, then it can be said that the price is extended. मतलब extended मतलब महंगी चल रही है प्राइस. Okay? And when we say zone is extended, मतलब जोन महंगी प्राइस के आसपास बना हुआ पड़ा है. Okay? When the price is far above the EMA 20, then there is a good chance that the price may fall or retrace till EMA 20. And when the price is far below the EMA 20, then there is a good chance that the price may rally or retrace till EMA 20. अगर EMA 20 की बहुत नीचे चली गई तो EMA 20 तक आएगी, अगर EMA 20 की बहुत ऊपर चली गई तो EMA 20 तक आएगी. Okay, this is only of daily time frame. See why EMA 20? We can say that the EMA 20 is an average price at which the price moves or goes up. To maintain the trend of the stock, the price and EMA 20 should go hand in hand. If the price is extended, then two things can happen: time correction and price correction. अब प्राइस नॉर्मल अप ट्रेंड में चल रही है और फिर यहां एक्सटेंडेड हो गई. ओके, इज इट एन एक्सटेंडेड? राइट. अब यहां से दो चीजें हो सकती है. EMA 20 और प्राइस का मिलना तो तय है अगर ट्रेंड को हेल्दी रहना है तो, है ना? सो इन दोनों का मिलना दो तरीके से हो सकता है. या तो EMA 20 प्राइस के लिए रुकेगा या प्राइस EMA 20 के लिए रुकेगी. ओके, मींस या प्राइस करेक्शन होगा या टाइम करेक्शन होगा. सो प्राइस करेक्शन मींस प्राइस EMA 20 तक रिट्रेस करेगी और फिर EMA 20 एंड प्राइस जहां मिलेंगे, ऑलमोस्ट, हाँ मिलेंगे मतलब एग्जैक्ट वहां से सपोर्ट लेगा ऐसा नहीं, ऑलमोस्ट फिर यहां से ये ऊपर आएगी. सो ये जो है इसको बोलते हैं प्राइस करेक्शन. ओके, सेम एग्जांपल, price is coming up, EMA 20 is like this. Another example, right? Time correction means price यहां रुकेगी, बोलेगी यार मैं तो नहीं आने वाली तेरे पास, तू मेरे पास आ जा. EMA 20 फिर धीरे धीरे ऊपर आता जाएगा, प्राइस यहीं पे टाइम पास कर रही है और जैसे EMA 20 ये आ गए फिर ये ऊपर. ओके, तो इसको बोलते हैं टाइम करेक्शन. सो अगर प्राइस हॉल्ट कर जाए इट इज अ टाइम करेक्शन, अगर प्राइस पुल बैक कर जाए इट इज अ प्राइस करेक्शन. क्लियर? टाइम करेक्शन एंड प्राइस करेक्शन. सो टाइम करेक्शन क्या है? इफ द प्राइस इज एक्सटेंडेड देन द ट्रेंड में बिकम साइडवेज एंड इट विल वेट फॉर EMA 20 टू कैच अप. इट इज कॉल्ड टाइम करेक्शन. So like this, the best example, daily time frame EMA 20 देखो कहां है, प्राइस देखो कहां है. ओके, और प्राइस देखो रुक गई, EMA 20 आ गया. ओके, another example, best,
the image shows that the price is extended from EMA 20 of daily time frame. बहुत extended है, right? और price EMA 20 पे आ गई. So it is a price correction. If the price is in strong uptrend, then it can take support from EMA 20 of daily time frame. And if the price is in strong downtrend, then it can take resistance from EMA 20 of daily time frame. Price taking support at EMA 20 of daily time frame. Best examples, यहाँ support ले रहा है. So support 1, support 2. Clear? Price taking resistance at EMA 20, resistance 1, यहाँ पे भी resistance लिया है, यहाँ भी लिया है, देखो, है ना?